नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी की। आखिर कौन है देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिनकी कथाओं में 40 से 1 लाख लोग तक आकर उनकी कथाओं को सुनते हैं और उनको इतना पसंद करते हैं। तो चलिए आज उनकी बात कर लेते हैं। देवकीनंदन महाराज जी मात्र 6 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ चले थे। अब तक देवकीनंदन महाराज ने विदेश में 900 से ज़्यादा कथाएं कर चुके हैं। श्री ब्राह्मण महासंघ ने श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को आचार्य के पद के साथ सम्मानित किया है। धर्मार्थ कार्यों के लिए देवकीनंदन ठाकुर उत्तर प्रदेश से भी सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। देवकीनंदन ठाकुर ने 18 सितंबर 2018 को SC/ST एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में जेल भी गए थे। देवकीनंदन ठाकुर जी की नेट वर्थ लगभग 5 से 7 करोड़ है। देवकीनंदन ठाकुर जी ने वृंदावन में एक कृष्ण राधा का मंदिर भी बनाया है जो काफ़ी सुंदर है। देवकीनंदन महाराज कट्टर हिंदूवादी हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। देवकीनंदन महाराज कई टीवी डिबेट में हिस्सा लेते हैं। ये अपनी कथाओं को अपने YouTube चैनल से लाइव भी चलाते हैं। देवकीनंदन ठाकुर महाराज एक हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं। आपने इनको YouTube तथा टीवी डिबेट में देखा होगा। वर्ष 1997 से महाराज श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत, शिव पुराण कथा, भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन देते आ रहे हैं। वर्ष 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा के ओहावा गांव में 12 सितंबर 1978 को हुआ था। देवकीनंदन ठाकुर मात्र 6 साल की उम्र में घर छोड़कर वृंदावन पहुंच गए और ब्रज के रासलीला संस्थान में हिस्सा ले लिया। श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज का जन्म 12 सितंबर 1978 को कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के मौड़ क्षेत्र के ओहावा ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। देवकीनंदन ठाकुर के पिता का नाम राजवीर शर्मा तथा माता का नाम श्रीमती अनसुईया देवी है, जिनसे यह बचपन से ही कृष्ण भक्ति तथा लोक कथाओं को सुनते हुए बचपन व्यतीत हुआ। इनकी पत्नी का नाम अंधमाता है तथा इनके पुत्र का नाम देवांश है। यह अपना साधारण जीवन जीते हैं जो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने अंग्रेजी शिक्षा में ग्रेजुएट कंप्लीट किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने हिंदी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है तथा इन्हें मुख्य जबानी सारे धर्म ग्रंथ याद भी हैं। इन्हें वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है। देवकीनंदन ठाकुर महाराज गुरु आचार्य पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी ने इनका नाम देवकीनंदन ठाकुर महाराज रखा। तो बचपन में ही देवकीनंदन ठाकुर में दिव्य अंतर्दृष्टि और महानता के लक्षण दिखाई देने लगे थे। बचपन से यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तथा कथाओं को सुनते हुए इनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही इनके मन पर कृष्ण लीलाओं का प्रभाव इस तरह पड़ा कि मात्र 6 वर्ष की उम्र में देवकीनंदन ठाकुर महाराज अपने घर को छोड़कर वृंदावन आकर कृष्ण लीला मंडली में शामिल हो गए। यह कृष्ण लीला में इस तरह खो जाते थे कि लोगों को कृष्ण की एक मूर्ति लगती थी। इस कारण लोग इन्हें ठाकुर जी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। इसके बाद वृंदावन में ही श्री वृंदावन भागवत पीठाधीश्वर श्री पुरुषोत्तम शरण शास्त्री जी महाराज को गुरु रूप में प्राप्त कर प्राचीन शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने समाज कल्याण के लिए परोपकार के कार्य करना प्रारंभ कर दिया और समाज में फैली हुई बुराई कुरीतियों को दूर करने के प्रयास करना भी प्रारंभ कर दिया। इन्होंने सन 1997 में दिल्ली से इन प्रेरणादायी कथाओं श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, देवी भागवत, शिव कथा, भगवत गीता इत्यादि का प्रारंभ किया। अब तक हजारों कथाओं के माध्यम से महाराज ने जनमानस में आपसी प्रेम, सद्भाव, संस्कृति, संस्कार के विचार फैला चुके हैं। इनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लोग इनकी कथाओं को सुनने के लिए लाखों में जन सैलाब उमड़ता है। इनके कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जुड़ते हैं तथा इनके द्वारा बताई गई बातों को अपनाते भी हैं। देवकीनंदन ठाकुर कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का संदेश देते हैं।
देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने 20 अप्रैल 2006 में विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से इन्होंने भारत के विभिन्न जगहों पर कथाओं एवं शांति यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं तथा इस संस्था के कुछ और भी प्रमुख उद्देश्य हैं। इसमें गौरक्षा अभियान, गंगा यमुना प्रदूषण मुक्त, दहेज प्रथा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण, छुआछूत और आज के आधुनिक युग के युवाओं को भारतीय संस्कृति तथा संस्कारों में डालना जैसे ऐसे प्रमुख मुख्य उद्देश्य इस सेवा की संस्था। आज के आधुनिक युग के युवाओं को भारतीय संस्कृति तथा संस्कारों में डालना जैसे प्रमुख उद्देश्य इस सेवा संस्था के हैं। इन्होंने देवकीनंदन ठाकुर द्वारा भगवान राम कथा और भजन संध्या करने में प्रमुख विशेषता है महाराज के शब्द प्रभावशाली हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने वर्ष 2001 में पहली बार विदेश में भी अपनी कथा का आयोजन किया, जिसके बाद हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे में कई कथाओं का वाचन किया है। देवकीनंदन ठाकुर ने हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अब तक 900 से ज़्यादा कथाओं कार्यक्रम कर चुके हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने गौ माता की सेवा तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई अभियान भी चला रखे हैं।